अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि वह हर वॉर को बंद करेंगे। उनका इशारा यूक्रेन और इजरायल की ओर था। हालांकि इसका संदेश चीन के लिए भी था, जो ताइवान को डरा रहा है और सैन्य तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि वह ट्रंप के पिछले टेन्योर की सक्सेस की तरह ही इस बार भी भारत अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस को पछाड़ते हुए जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े को पार कर लिया है। ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे और 2020 में हार के बाद अब 2024 जीते हैं। ऐसा 132 साल बाद हुआ जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता है। इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 1884 में और फिर 1892 में राष्ट्रपति बने थे। ग्रोवर के बाद अब ट्रंप 2 अलग अलग कार्यकाल वाले राष्ट्रपति होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जीत की एक अहम वजह उनका ग्रामीण क्षेत्रों में अपने समर्थन को बढ़ाने में कामयाब रहना है। ऐसी उम्मीद पहले से जा रही थी कि ट्रंप ग्रामीण क्षेत्रों में हावी रहेंगे, लेकिन सवाल था कि क्या वह 2020 के मुकाबले बड़े अंतर से जीते पाएंगे या नहीं। नतीजों के बाद साफ है कि उन्होंने ऐसा किया है। ट्रंप ने इंडियाना, केंटकी, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना में समर्थन को बढ़ाते हुए अपना दम दिखाया है। अर्बन एरिया में कमजोर डेमोक्रेट्स, ग्रामीण इलाकों में ट्रंप ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में इस गैप को फिल के लिए मार्जिन डेमोक्रेटिक कमला को अर्बन एरिया के साथ साथ आसपास के सबर्ब में भी बड़ी बढ़त हासिल करनी थी। 2016 से ही ये सबर्ब इलाकों में डेमोक्रेट्स को बढ़त मिलती रही है, लेकिन अब ये बढ़त हैरिस को इन इलाकों में नहीं मिल पाई। कई इलाकों में तो हैरिस का वोट बाइडन से भी कम रहा। हैरिस की हार और ट्रंप की जीत का कारण विशेष रूप से लैटिन वोटर्स के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थन कम होना रहा है। ट्रंप को अश्वेत वोटर्स का भी समर्थन मिला है। खासतौर से बड़ी लैटिन आबादी वाले स्थानों से कुछ ड्रामेटिक चेंज दिखे हैं। इसका बड़ा एग्जाम्पल मियामी-डेड काउंटी में देखने को मिला है। एक बड़ी क्यूबा अमेरिकी आबादी वाला ये इलाका डेमोक्रेट का गढ़ था। यहां पर ट्रंप ने डबल डिजिट में जीत हासिल की है। डेमोक्रेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। साल 2022 में महामारी के बाद से एक ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि रूलिंग पार्टी को सत्ता बरकरार रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। जापान, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों में रूलिंग पार्टी कमजोर हुए या सरकार से बाहर हो गए। अमेरिका में भी बाइडन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हैरिस की हार की वजह बनी है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद दिए अपने पहले भाषण में साफ तौर पर ऐलान किया है कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, मैं कोई भी युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूं। मैं युद्धों को रोकने जा रहा हूं। जब मैं राष्ट्रपति था तो 4 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ था। हमने केवल आईएसआईएस को हराया था। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अमेरिकी सेना को मजबूत किया जाएगा। साल 2016 से 2020 तक अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने तो उत्तर कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन से भी मुलाकात की थी। किम जोंग उन अब अक्सर अमेरिका को धमकाते रहते हैं। ट्रंप के इस ऐलान से चीन और यूक्रेन दोनों ही टेंशन में हैं। वहीं इजरायल को उम्मीद है कि होस्टेज वापस आएंगे। चीन ने अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है और उसका इरादा है कि साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना और नेवी बना ली है। चीन के शिप लगातार ताइवान को घेर कर उसे डराते रहते हैं। ताइवान और अमेरिका के बीच रक्षा संधि है। चीन अगर कोई मिसएडवेंचर करता है तो ट्रंप को ताइवान को बचाने के लिए आर्मी भेजनी होगी। ट्रंप के रुख से साफ है कि वह ऐसे किसी आक्रामक सैन्य हमले का करारा जवाब देंगे। ऐसे में चीन की टेंशन बढ़ सकती है। यही नहीं, ट्रंप चीन के खिलाफ ट्रेड वार को तेज कर सकते हैं, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पुतिन होंगे खुश। चीनी एनालिस्ट का कहना है कि चीन की सरकार ने इस नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। वहीं ट्रंप के आने से रूस खुश है और उसे उम्मीद है कि यूक्रेन वॉर का अब अंत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह यूक्रेन वॉर को खत्म कराएंगे। रूस पहले ही यूक्रेन की बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है और बिना किसी डील के अगर वॉर बंद होता है तो पुतिन बहुत खुश होंगे। ट्रंप और पुतिन कई बार बातचीत कर चुके हैं। अगर जेलेंस्की ट्रंप की बात नहीं मानते हैं तो वह हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। अमेरिकी हथियारों के बल पर ही यूक्रेन रूस से मुकाबला कर पा रहा है। इसके बाद भी यूक्रेनी सेना अभी बैकफुट पर है। वहीं इजरायल ट्रंप की वापसी से खुश है।
अमेरिकी चुनाव में जूश ने ज्यादातर कमला हैरिस को सपोर्ट किया, लेकिन अब उम्मीद है कि ट्रंप गाजा वॉर का ऑल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन कराएंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत की बधाई दी है। नेतन्याहू ने कहा, व्हाइट हाउस में आपकी हिस्टोरिकल रिटर्न अमेरिका के लिए नए युग की शुरुआत है। साथ ही इजरायल और अमेरिका के बीच रिश्तों में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। यह एक बहुत शानदार जीत है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर कहा था कि अमेरिका हमेशा इजरायल के साथ खड़ा रहेगा।